नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 1.1 का तीसरा प्रश्न करने वाले हैं साथियों। इसके पुराने प्रश्न की जो वीडियो है ना, उनकी जो मैं लिंक है ना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप देख लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना मेरे साथियों। चलो साथियों, अब जरा इस प्रश्न का फंडा समझते हैं अपन। इसमें क्या है ना, अपन को एक्स और वाई के रूप में मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब जो अवयव होंगे ना, वो एक्स और वाई के रूप में ज्ञात करने हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि वाई भाज्य संख्या है एक्स से, मतलब वाई के स्थान पर अपन को ऐसी संख्या लानी है जो एक्स से घट जाए, मतलब भाग दिया जा सके उसका। जैसे देखिए यहाँ पे 2 और 2 का 2 में तो भाग दे सकते हैं। और अगर 2 का 4 में भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है ना मेरे साथ। लेकिन अगर 2 का 5 में भाग नहीं दे सकते मतलब 5 क्या है, 2 से भाज्य संख्या नहीं, तो अपन ऐसी संख्याएं नहीं लेंगे। जरा आपको मैं प्रश्न में और क्लियर कर दूंगा, जरा प्रश्न को देखिए, ठीक है ना मेरे साथियों। सबसे पहले तो क्या करना है, अपन को इस तरह से लिखना है। देखिए अपन यहाँ पे एक्स और वाई के रूप में ये लिखे होंगे साथियों। अब आपको इतना तो पता होगा एक्स के स्थान पर कौन सा है और वाई के स्थान पर कौन सा है। अब जरा साथियों आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x और y संख्या को ध्यान से देखना। क्या x वाली संख्या y से भाज्य है? जी हाँ, बिल्कुल भाज्य है। अब देखिए जरा, अब यहाँ पे और आगे करते हैं। अपन को 6 तक ही लेना साथियों, 6 से आगे नहीं लेना, ठीक है ना साथियों। क्यों नहीं लेना? क्योंकि यहाँ पे समुच्चय ए में 6 तक की संख्याएं दी गई हैं, ठीक है साथियों। जरा आप ध्यान से देखिए, मैंने ये 2 2 2 4 2 6 ये लिखे हैं। अब ये एक दूसरे से कट रहे हैं ना, बिल्कुल कट रहे हैं। मतलब x संख्या से y संख्या भाज्य है, मतलब y भाज्य है x से, ठीक है ना मेरे साथियों। यहाँ पे 5 और 5 होगा, यहाँ पे 6 और 6, और यहाँ पे 4 और 4, ठीक है ना मेरे साथियों। अब ये अपना संबंध ज्ञात हो गया। अब अपन को क्या करना है इसमें, बस अपन को इसमें शर्तें लगानी है। शर्तें लगा के देखनी है कि ये वो, मतलब क्या कह सकते हैं, ये स्वतुल्य है या सम्मित है या संक्रामक है, ठीक है ना मेरे साथियों। अब ज़रा ध्यान से देखिए, स्वतुल्य के लिए कौन सी वो होनी चाहिए। देखिए हाँ, ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य क्यों है? स्वतुल्य की कंडीशन होती है कि उसमें एक्स और वाई दोनों समान होने चाहिए। यहाँ पे है ना समान, देख सकते हैं यहाँ पे 1 और 1, 2 और 2, 5 4 और 4, 5 और 5, 6 और 6। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि यह स्वतुल्य है, ठीक है ना मेरे साथियों। यह क्या है? स्वतुल्य है, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या रखते हैं, सम्मित का। सम्मित में देखिए कोई भी ऐसी संख्या है जो सम्मित के कंडीशन के अकॉर्डिंग दिख रही है, जैसे ए और बी और ए हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन नहीं दिख रही है। अपन को देखिए जरा, कोई ऐसी संख्या है जो इस रूप में आ रही है, मतलब तुलना करने पर उसके अवयव इस रूप में दिख रहे हो, जैसे सम्मित की उसमें ये देखिए हाँ, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए आना चाहिए था वापस से, ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए कोई सा नहीं आ रहा, ठीक है ना साथियों। ये क्या होगा, ये सम्मित नहीं होगा। सम्मित क्यों नहीं होगा, ठीक है ना मेरे साथियों, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये सम्मित नहीं होगा, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए, अब आ रहा है संक्रामक। तो साथियों जरा ध्यान से देखना कि अपन क्या कर सकते हैं, ए बी और बी सी बराबर में ए सी, ठीक है ना मेरे साथियों। क्या होने वाला है यहाँ पर कि देखिए इस रूप में आ रहा है कि बराबर में ए सी आए, तो ये भी नहीं आ रहा, ठीक है ना मेरे साथियों। ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ज़रा ध्यान से देखना। देखिए ए बी सी और ए सी के रूप में कोई है नहीं है। तो मेरे साथियों क्या है ना, आपको सिर्फ मैच करके देखना है, ये भी नहीं होगा संक्रामक, ये नहीं होगा। क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसकी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है ना मेरे साथियों। और ये क्या होने वाला है, इसमें कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है, ये संक्रामक है, संक्रामक नहीं है, ठीक है ना मेरे साथियों। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों। ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए और एक और अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।